महर्षि रमर अपने जीवन के अधिकांश पहलुओं में मौन रहते थे। उनका कहना था कि मौन एक ऐसी नित्यवाणी है जो निरंतर सतत रूप से प्रवाहित होती है। यदि हम इस मौन वाणी में शब्द युक्त ध्वनि की वाणी जब जोड़ते हैं तो वह मौन वाणी में अवरोध उत्पन्न होता है। यह मौन वाणी विश्व की भाषा है, परमात्मा की आवाज है। यह मौन वाणी व्यक्ति के अस्तित्व की वाणी है और लोग भी महर्षि रमर की इस मौन को देखकर बहुत हतप्रभ रहते थे। जहाँ एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में एक दिन भी बिना बोले नहीं रह सकता है, वहीं महर्षि 6-6 महीने या फिर 1 सालों तक भी बिना बोले रहे थे। महर्षि बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। उनका साफ कहना था कि जो मौन वाणी न समझ सके वो शब्दवाणी को नहीं समझ सकता, क्योंकि मौन वाणी तो शब्द या ध्वनि से बहुत अधिक कारगर सिद्ध होती है। वो अक्सर दक्षिणामूर्ति का उदाहरण देते हुए समझाते थे। दक्षिणा मूर्ति के मौन स्वरूप देने की दीक्षा अनोखी थी। व्यक्ति उनके मौन में ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता था। यदि ऐसा शिष्य हो जो मौन वाणी को ग्रहण कर सकता है, वह बहुत ही कम समय में या तुरंत ही आत्म साक्षात्कार कर सकता है। तो लोग उनकी मौन वाणी को देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते थे। तो एक दिन एक प्रश्नकर्ता ने या एक साधक ने महर्षि रमर से प्रश्न किया, महर्षि, यह मौन शक्ति किस प्रकार कार्य करती है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि कहते हैं, वाणी अपने विचारों को दूसरे में ट्रांसफर या भेजने का माध्यम है। अर्थात महर्षि कहते हैं कि जो ध्वनि युक्त वाणी है, जो आवाज संपन्न वाणी है, जिसमें शब्द होते हैं, वो सिर्फ अपने विचारों को अपने अंदर चल रही मनोदशा का परिचय कराने हेतु एक माध्यम मात्र है। हम यह माध्यम कैसे कराते हैं? हम अपने अंदर की मनोदशा को व्यक्त करने हेतु शब्द युक्त वाणी का उपयोग करते हैं, जिससे सामने वाला हमारे मनोभावों को समझ सकता है। और यह शब्द युक्त वाणी तभी उत्पन्न हो सकती है जब विचार उत्पन्न हो और दूसरे सब विचार अहम विचार उत्पन्न होने के बाद ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए अहम विचार सारे वार्तालापों की जड़ है। जब मनुष्य निर्विचार रहता है तो वह दूसरों को मौन रूप विश्व भाषा से समझ लेता है। महर्षि कहते हैं कि शब्द रूप वाणी सिर्फ हमारे विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। यह शब्द रूप वाणी हमारे अंदर तभी उत्पन्न होती है जब हमारे अंदर कोई इच्छा उत्पन्न हो या फिर कोई विचार उत्पन्न हो
और ये सभी विचारों के मूल में अहम विचार होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितनी भी ध्वनि रूप वाणी होती है, शब्द रूप वाणी होती है, वह हमारे अहम विचार के उत्पन्न होने से ही उत्पन्न होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति निर्विचार हो जाता है तो उसके अंतर मन में मौन रूप युक्त विश्व भाषा समझने की शक्ति आ जाती है। वह बिना वाणी के भी लोगों को, संसार को समझ लेता है। फिर आगे महर्षि कहते हैं, मौन नित्यवाणी है, अर्थात मौन नित्य निरंतर वाणी है। मौन कण कण में व्याप्त है, इसलिए मौन एक नित्य वाणी है। यह मौन रूपी वाणी निरंतर प्रवाह युक्त है, जो बोलने से रुक जाती है। ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ उस मौन वाणी का अवरोध करते हैं, ऐसा महर्षि रमर कहा करते थे। इसे वह ऐसे समझाते थे, मान लो कि धातु के तार में बिजली का प्रवाह बहता है। उसे रोकने पर वह बत्ती के रूप में प्रकाश या पंखे के रूप में हवा देता है। तार में बिजली अव्यक्त शक्ति के रूप में रहती है। उसी प्रकार मौन वाणी का नित्य प्रवाह है, जो शब्दों से रुक जाता है। फिर आगे महर्षि रमर मौन वाणी की विशेषता हेतु दक्षिणामूर्ति का उदाहरण देते हुए कहते हैं, कई सालों तक चलने वाले वार्तालाप से जो बात समझ में नहीं आती है, वह मौन के एक क्षण में अथवा मौन के समझ में आ जाती है। दक्षिणामूर्ति तथा उनके 4 शिष्य इसका अच्छा उदाहरण है। मौन सर्वोच्च एवं सर्वाधिक कार्यक्षम वाणी है। महर्षि कहते हैं कि व्यक्ति जिस बात को शब्दों युक्त वाणी से कई सालों तक नहीं समझ सकता, उसे महज कुछ क्षणों में ही मौन युक्त वाणी में समझ जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दक्षिणामूर्ति थे, जो कभी भी अपने शिष्यों को ध्वनि युक्त शब्दों से न समझाते थे। उनके पास यदि कोई शिष्य ज्ञान हेतु आता तो वो उसे कभी भी कुछ ना तो दीक्षा देते और ना ही उपदेश करते थे। बस वो मौनवत बैठे रहते थे। इसलिए उनके पास ज्यादा शिष्य भी नहीं आते थे। लेकिन कभी कोई 4 व्यक्ति आए जो बस मौनवत उनके पास बैठ गए। उन्होंने न तो दीक्षा लेने हेतु उत्सुकता दिखाई और न ही दक्षिणामूर्ति से कहा, और कुछ समय पश्चात ही इन 4 व्यक्तियों को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। सिर्फ दक्षिणामूर्ति के मौन का प्रभाव इतना चुंबकीय, इतना परिवर्तनकारी था कि उस मौन में उनके अंदर वह घटना घट गई जिसे घटने के लिए साधारण व्यक्ति में
कई साल लग जाते हैं और कुछ को तो कई जन्म भी लग जाते हैं। तो महाश्रमर की ऐसी ही मौनवारी थी। अक्सर उनके साधक उनके सानिध्य में जो रहते थे, उनका खुद का अनुभव था कि हम महर्षि के पास तो बहुत सारे प्रश्न लेकर आते हैं, लेकिन महर्षि के पास पहुंचते ही हमारे अधिकांश प्रश्नों के उत्तर हमें स्वतः ही मिल जाते हैं। यह सारा कमाल तो महर्षि के मौन का ही है।